Hello everyone, welcome to my channel. So today we will discuss a very important topic that is Tolman's sign learning theory. ओके तो फ्रेंड्स हम लोग एन टी ए यू जी सी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं है ना। एंड हम लोग का सब्जेक्ट है एडुकेशन पेपर 2। आज जो टॉपिक है ये टॉलमेंस साइन लर्निंग थ्योरी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं नेट पे। ठीक है, ये यूनिट 3 के साथ डील करते हैं। एंड अगर आप लोगों को पेपर 2 से रिलेटेड एंड पेपर 1 का कुछ टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर चाहिए तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाओ। वहाँ पे एन टी ए यू जी सी नेट एक्सपीरियंस बोल के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे कुछ टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हाल का थ्योरी, हाल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी डिस्कस कर लिया है ना। सो चलो डिस्कस करते हैं टॉलमेंस साइन लर्निंग थ्योरी। तो ये डेफिनेटली ये किसने दिया था? टॉलमेन ने दिया था। कब दिया था? 1932 में इसने दिया था। उसका एक बुक है, एक पब्लिकेशन उसका था, वो बुक का नाम था पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। ठीक है, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो, पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। तो उसका मेन एम क्या था अभी हम लोग देखेंगे। ये टॉलमेन का जो साइन लर्निंग थ्योरी है इसका और भी एक नाम है, वो है लेटेंट लर्निंग, और एक नाम है साइन गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन वर्ड यूज़ किया है ना, इसका मीनिंग क्या है? साइन का मीनिंग क्या है? तो साइन का मीनिंग होता है सिग्नल, है ना। तो सिग्नल इन्होंने क्यों अपने थ्योरी को साइन लर्निंग थ्योरी बोला, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। लेटेंट लर्निंग क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉलमेन ने क्या बोला था? टॉलमेन ने ये थॉर्नडाइक एंड हाल के जो लर्निंग थ्योरीज थे उनको उनको ये मतलब ऑब्जेक्ट किया था। ठीक है, मतलब उसने रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू टॉलमेन ने बोला कि थॉर्नडाइक एंड हाल ने जैसे बोला है कि लर्निंग क्या है, लर्निंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स का एक कनेक्शन है। ठीक है, थॉर्नडाइक एंड हाल ने सिर्फ वही बोला था कि स्टिमुलस, जब हम लोगों को कोई स्टिमुलस या कोई सिग्नल मिलता है तब हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं एंड वही होता है लर्निंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक एंड हाल, लेकिन टॉलमेन ने बोला कि लर्निंग सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कनेक्शन ही लर्निंग नहीं होता है अकॉर्डिंग टू टॉलमेन। ठीक है, उसने क्या बोला? उसने बोला कि जो बिहेवियर है, तो रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या है? स्टिमुलस कोई सिग्नल हम लोगों को मिला तो हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब हम लोगों का बिहेवियर में वो दिखाई देगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू टॉलमेन उसने क्या बोला कि जो हम लोगों का बिहेवियर है ना वो हॉलिस्टिक है, पर्पसिव है एंड कॉग्निटिव है। हॉलिस्टिक का मीनिंग क्या है? उसने ग्रुप बिहेवियर के ऊपर एम्फेसिस किया था। ठीक है, टॉलमेन ने बोला था कि जो ग्रुप बिहेवियर है उनको हम लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, मतलब होल टू पार्ट, ये होल टू पार्ट, ये अप्रोच किसने फॉलो किया था? गेस्टाल्ट ने फॉलो किया था। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। इसीलिए तो इसका और एक नाम साइन गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी दिया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी बोला था कि जो हम लोगों का लर्निंग जब हम लोगों को देखना होता है ना, तो पहले हम ग्रुप बिहेवियर को देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इंडिविजुअल के बिहेवियर को देखेंगे। ठीक है, तो बिहेवियर हमेशा होलिस्टिक अप्रोच है अकॉर्डिंग टू थॉलमेन एंड पर्पसिव है। हम लोग जो भी हम लर्निंग हम लोगों का होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ गोल होता है। ठीक है, पर्पस होता है। एंड कॉग्निटिव क्या होता है? कॉग्निटिव का मीनिंग होता है ये ब्रेन रिलेटेड, दैट मीन्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर होलिस्टिक है, पर्पसिव है एंड कॉग्निटिव है अकॉर्डिंग टू टॉलमेन। एंड टॉलमेन ने कॉग्निटिव के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया था। उसने ज़्यादा ध्यान कॉग्निशन पे दिया था। ठीक है, और उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म फर्स्ट उन्होंने दिया था। उस टर्म का नाम है कॉग्निटिव मैप। मैप तो आप लोगों को मालूम ही है, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है वो मैप होता है ना। तो कॉग्निटिव मैप क्या होता है? मानो कि आप ना
आपको कहीं पे जाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको जो अभी आप जिस जगह पे हो उस जगह से अगर दूसरे कोई जगह पे आपको जाना होगा तो आपको ना, आप माइंड में ऐसे मतलब रास्ता बना लेते हो ना, पहले मुझे ऐसे जाना होगा, फिर लेफ़्ट टर्न लेना है, फिर आगे जाके राइट टर्न लेना है, फिर ऐसे जाके, ऐसे आप जो माइंड में डेवलप कर लेते हो ना, वही होता है कॉग्निटिव मैप, ठीक है। आप माइंड में एक मैप बना लिया है आपके जो गोल है ना उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। वो होता है कॉग्निटिव मैप, और माइंड मैप भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये टर्म पहले टॉलमैन ने दिया था। चलो, तो अभी ये जो साइन, टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी बोलते हैं ना, साइन का और एक मीनिंग क्या है, साइन का मीनिंग होता है सिग्नल, ठीक है। तो ये सिग्नल का मीनिंग क्या है कि टॉलमैन ने बोला है कि ये जो साइन और सिग्नल है ना, ये इंडिविजुअल एक्वायर करते हैं, इंडिविजुअल ये सिग्नल, इंडिविजुअल को सिग्नल कहाँ से मिलते हैं, अपने एनवायरनमेंट से मिलते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दैट सिग्नल हर एक इंडिविजुअल क्या करते हैं, अपने माइंड में कॉग्निटिव मैप बना लेते हैं अपने जो गोल है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। आपका जो गोल है ना उसको अचीव करने के लिए आप अपने माइंड में मतलब अपने माइंड में मैप बनाओगे, ठीक है, कॉग्निटिव मैप बनाओगे। और किसके अकॉर्डिंग बनाओगे, आपके एनवायरनमेंट से आपको सिग्नल मिलेगा कि आपको किस किस साइड से जाना है, कहाँ कहाँ जाना है। ये जो मिल रहा है ना, ये कहाँ से मिल रहा है, एनवायरनमेंट से मिल रहा है, ठीक है। तो जो सिग्नल और साइन हम लोगों को मिल रहा है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कॉग्निटिव मैप डेवलप करेंगे टू अचीव आवर गोल, ठीक है। चलो, एंड और एक टर्म ये है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग का मीनिंग क्या है, लेटेंट लर्निंग का मीनिंग है, थॉर्नडाइक का और एक इम्पॉर्टेंट उसने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि लर्निंग, जैसे कि हाल और थॉर्नडाइक इन लोगों ने क्या बोला था कि लर्निंग के लिए ना रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन टॉलमैन ने बोला कि reinforcement is not the only factor फॉर लर्निंग टू ओकर। लर्निंग होने के लिए सिर्फ reinforcement की ही ज़रूरत है ऐसे हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। reinforcement ही एक ऐसा, ओनली एक ही फैक्टर ऐसा नहीं है जो लर्निंग पे इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पीपल है या जो भी एनिमल है, वो लोग ना, सब लोग लर्निंग के लिए वो लोग एक्टिव लर्नर्स है, वो लोग पैसिव नहीं होते हैं कि कोई भी सिग्नल उनको दे दिया वो लोग डायरेक्ट रिएक्ट करेंगे, ऐसा पैसिव लर्नर्स वो लोग नहीं हैं। जो भी एनिमल्स है या पीपल हो, हर कोई क्या होता है, एक्टिव लर्नर्स है सब लोग, अकॉर्डिंग टू टॉलमैन, ठीक है। अभी टॉलमैन, हाँ, लेटेंट लर्निंग क्या होता है, लेटेंट लर्निंग होता है कि टॉलमैन ने बोला कि अगर हम किसी को रिवार्ड नहीं भी देंगे ना तब भी लर्निंग होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिवार्ड नहीं देने से लर्निंग नहीं होती है, ऐसा नहीं है, लर्निंग होती है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, उसको बोलते हैं लेटेंट लर्निंग, ठीक है। लेटेंट लर्निंग क्या होता है, जब आप किसी को रिवार्ड नहीं दे रहे हो उस टाइम भी लर्निंग हो रहा है, ठीक है। लर्नर्स के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो होता है लेटेंट लर्निंग। और वो चेंजेस कब हम लोगों को दिखाई देगा, तो जब सुइटेबल सर्कमस्टेंसेस आएगा या जब उनको मोटिवेट किया जाएगा, तब हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि हाँ, इन्होंने तो ये, इनके अंदर ये लर्निंग तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, इसने तो ये ऑलरेडी सीख लिया है, ठीक है। तो उन्होंने इसको बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। बिना रिवार्ड के जो लर्निंग होता है वो होता है लेटेंट लर्निंग। एंड वो लर्निंग, उनके अंदर वो लर्निंग हो गया है, वो कैसे मालूम पड़ेगा, जब ऐसा सिचुएशन आएगा, ऐसा सुइटेबल सर्कमस्टेंस आएगा और जब आप उनको मोटिवेट करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, इनके अंदर वो लर्निंग ऑलरेडी ओकर हो गया है, ठीक है। तो टॉलमैन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, टॉलमैन ने रैट के ऊपर, ग्रुप ऑफ रैट्स, ठीक है, उन्होंने रैट्स के ग्रुप लिए थे और चूहा का जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप लिए थे। और उनका जो एक्सपेरिमेंट है उनको बोला जाता है मेज एक्सपेरिमेंट।
मेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और मेज रनिंग भी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया था यहाँ पे। तो मेज क्या होता है, इस टाइप का होता है, देखना, हाँ, इस टाइप का, मानो कि ऐसे ऐसे रास्ता आपने बना दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे रास्ता करके आपने ऐसे ऐसे कर दिया, बना दिया। फिर क्या किया, मानो कि इस साइड से जो ग्रुप ऑफ रेड्स है ना, वो इस साइड से एंट्री करेंगे, और ये जो है ना, ये लास्ट में यहाँ पे आपने फूड रख दिया है, ठीक है। तो वो लोग इस साइड से जाके इस साइड भी जा सकते हैं, इस साइड भी जा सकते हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं, लेकिन जब वो लोग अल्टीमेटली आके इस पोजीशन पे आ जाएंगे तभी उन लोगों को फूड मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है, ये है मेज एक्सपेरिमेंट और मेज रनिंग। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ना यहाँ इसके लिए 3 ग्रुप्स ऑफ रेड्स कंसिडर किए थे, 3 ग्रुप लिए थे उन्होंने। जो पहला ग्रुप था उसको रिवार्ड ग्रुप बोला है, जो सेकंड ग्रुप है उसको डिलेड रिवार्ड, एंड जो थर्ड ग्रुप है उसको रिवार्ड नहीं दिया गया। तो क्या किया, जो उन्होंने टोटल 17 डेज का एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो 3 ग्रुप्स लिए थे उन्होंने। जो पहला ग्रुप था रेड्स का, तो उसमें क्या किया, डे 1 से लेके डे 17 तक, मतलब 17 दिन, है ना, 17 डेज तक क्या किया, रेड्स को ना वो जो मेज़ था उसमें एंट्री करने के लिए दिया, और फिर देखा कि वो लोग कैसे, मतलब कितने टाइम में वो लोग आके वो फूड के बॉक्स तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो क्या किया, 1 या 2 दिन के बाद रेड को सबसे इजी रास्ता कौन सा है वो भी मालूम पड़ गया, और वो लोग जितना जल्दी होता है उतना जल्दी वो फूड के बॉक्स जहाँ पे है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उन लोगों को जब वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे ना, तब उन लोगों को फूड मिलेगा, है ना। वो फूड होता है रिवार्ड का मीनिंग यहाँ पे फूड है। तो क्या किया, डे 1 से 17 तक उन लोगों को जो भी मतलब जाके आके यहाँ पे फूड तक पहुँचता है ना, उनको खाना दिया जाता है, खाने के लिए दिया जाता है। तो वो लोग रिवार्ड के लिए वो लोग पूरा जल्दी जल्दी जाते हैं, है ना। तो सेकंड ग्रुप में क्या किया, वहाँ यहाँ पे हो गया डिलेड रिवार्ड में क्या किया, 17 डेज लिया टोटल, लेकिन 1 से फर्स्ट डे से 10 डे तक, मतलब पहले 10 दिन तक ऐसा हुआ कि ये जो ग्रुप ऑफ रेड्स थे ना, तो वो लोग जाके आके यहाँ पे फूड तक पहुँच गए जहाँ उन लोगों को फूड मिल सकता है ना। लेकिन क्या किया, फर्स्ट डे से 10 डेज तक उनको कोई भी फूड नहीं दिया गया, ठीक है, मतलब रीइंफोर्समेंट नहीं दिया, रिवार्ड नहीं दिया उन लोगों को। वो लोग रास्ता तो जैसे जाना है वैसे गया, जाके यहाँ पहुँच भी गया, फिर क्या किया, फिर रेड्स को फूड नहीं दिया, ठीक है। लेकिन जब 11th डे हो गया, 10 दिन तक तो नहीं दिया, जब 11 नंबर दिन आ गया तो 11 डे से 17 डे तक फिर से उन लोगों को फूड दिया, ठीक है। पहले 10 दिन नहीं दिया और बाद में 11 डेज से लेके 17 डेज तक उन लोगों को फूड दिया। तो 11 डेज में उन लोगों को मालूम हो गया कि अभी उन लोगों को खाना मिल रहा है, तो नेक्स्ट डे भी उन लोगों को मिल रहा है, ऐसे 17 डेज तक उन लोगों को खाना मिल रहा है, ठीक है। और जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप में क्या हुआ, थर्ड ग्रुप में कोई भी रिवार्ड नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया, फर्स्ट डे से 17 डे तक कभी भी उन लोगों को रिवार्ड नहीं दिया, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद टॉलमैन ने क्या बोला, टॉलमैन ने इसका रिजल्ट क्या निकाला कि जो ग्रुप 1 है ना, वो लोग ज़्यादा, मतलब उन लोगों में क्विक लर्निंग हो रहा है, जल्दी जल्दी वो लोग सीख रहे हैं कि कैसे कैसे जाने से जल्दी जल्दी उन लोगों को फूड मिलेगा, है ना। वो लोग जल्दी जल्दी सीख रहा है। क्यों जल्दी सीख रहा है, क्योंकि उन लोगों को रिवार्ड मिल रहा है ना। तो सेकेंड ग्रुप में क्या हुआ, सेकेंड ग्रुप में तो पहले 10 दिन तक रिवार्ड नहीं दिया गया, पहले 10 दिन उन लोगों को कोई भी फूड नहीं दिया गया। फिर भी क्या हुआ, फिर भी रेतना अल्टीमेटली जाके जो उन लोगों का रास्ता है वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिवार्ड नहीं है या फिर फूड नहीं है इसीलिए वो लोग नहीं जाएंगे, इसीलिए लर्निंग नहीं हो रहा है, वो नहीं है। ठीक है, लर्निंग हो रहा है, लेकिन अभी क्या है, फूड देने से जितना उन लोगों के अंदर क्विक लर्निंग हो रहा था ना, अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों को मालूम है कि उन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है ना, फर्स्ट 10 डेज तक तो कुछ नहीं दिया, तो क्या हुआ, वो ना एमलेस, उन लोगों का कोई भी कुछ भी एम नहीं है। फर्स्ट ग्रुप में तो एम था उन लोगों का, फूड था, है ना, अभी उन लोगों का गोल नहीं है, एम नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया, ऐसे ही मेज़ के अंदर अंदर वो लोग जाते रहे, मतलब ऐसे ही धीरे धीरे करके जाते रहे, अल्टीमेटली जाके वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लेते हैं और ऐसे ही मतलब उन लोगों का एम ही नहीं है ना। लेकिन 11 डे से जब उन लोगों को फूड मिल रहा है, तब क्या हुआ, तब उन लोगों का लर्निंग, मतलब वो लोग जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा है। 11 डे से ये नोटिस किया टॉलमैन ने। ठीक है, तो एंड ग्रुप 3 में क्या हुआ, ग्रुप 3 में नो रिवार्ड, इन लोगों को रिवार्ड दिया ही नहीं। ठीक है, तो इन लोगों को अगर रिवार्ड दिया ही नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग फर्स्ट डे से लेके 17 डे तक, फर्स्ट डे से लास्ट डे तक ऐसे ही मतलब धीरे धीरे, उन लोग का कोई एम नहीं है, इसीलिए वो लोग मेज़ के अंदर धीरे धीरे ऐसे ही घूमते रहेंगे, है ना। तो ये होता है, तो क्या होता है, तो टॉलमैन ने यही बोला, ये जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने इसीलिए किया कि रीइंफोर्समेंट देने से ही वो लोग सीखते हैं, ऐसा नहीं है, रिवार्ड नहीं मिलने से भी सीख सकते हैं, है ना। एंड रिवार्ड देने से थोड़ा सीखने का वो जल्दी होता है, लेकिन रिवार्ड नहीं देने से भी हम लोग सीखते हैं। एंड जो उन लोगों को जो ये रास्ता हर रोज़ ये रास्ता फॉलो करने से उन लोगों को अभी रास्ता मालूम हो गया ना, तो किस साइड से जाना है ना, मतलब स्टिमुलस मतलब ये मेज़, तो किस साइड से उन लोगों को कैसे कैसे जाना है, एंड लास्ट में कैसे उन लोगों का लास्ट मतलब कहाँ तक आना है ना, मतलब उन लोगों का गोल। तो उन लोगों को अभी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के स्टिमुलस से लेकर रिस्पॉन्स तक कैसे पहुंचना है, वो पूरा मैप उन लोगों ने अपने माइंड में बना लिया है। ठीक है, तो वो होता है कॉग्निटिव मैप। तो रेट्स ने क्या किया, जो ग्रुप ऑफ रेट्स थे उन लोगों ने कॉग्निटिव मैप यूज़ किया बिटवीन स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टिमुलस हो गया ये मेज़, एंड रिस्पॉन्स क्या हो गया, जब वो मेज़ के लास्ट एंड तक पहुंच जाएगा वो हो गया रिस्पॉन्स। ठीक है, ठीक है, तो टॉलमैन पहले बिहेवियरिस्ट था एंड बाद में उन्होंने पर्पसिव बिहेवियरिज्म का वो सिस्टम दिया। ठीक है, पर्पसिव बिहेवियरिज्म का टर्म दिया, एंड उन्होंने गेस्टाल्ट थ्योरी का मेन वो क्या था, होल टू पार्ट। ठीक है, तो टॉलमैन ने भी यही अप्लाई किया था कि हम लोगों को ना ग्रुप बिहेवियर देखना चाहिए, फिर इंडिविजुअल बिहेवियर हम लोगों को देखना है, मतलब होल टू पार्ट हम लोगों को प्रोसीड करना चाहिए। फिर देखो मेन फीचर्स ऑफ टॉलमैन्स थ्योरी, टॉलमैन का थ्योरी जो है उनका मेन फीचर्स, नंबर 1 है मोलर थ्योरी, सेकेंड हो गया गोल डायरेक्टेड थ्योरी, एंड थर्ड हो गया चेंजिंग बिहेवियर। तो मोलर थ्योरी क्या होता है, मोलर थ्योरी वही है कि टॉलमैन ये बिलीव करते हैं कि ग्रुप बिहेवियर, वी हैव टू ऑब्जर्व द ग्रुप बिहेवियर नॉट द इंडिविजुअल बिहेवियर। हर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को मिला के ही ओवरऑल ग्रुप बिहेवियर होते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों को हमेशा ग्रुप बिहेवियर देखना चाहिए अकॉर्डिंग टू टॉलमैन। ठीक है, हमेशा ग्रुप को एम्फेसाइज करना चाहिए, एक एक इंडिविजुअल को नहीं। ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है हम लोग जैसे बिहेव करते हैं ना, हम लोग जो बिहेव करते हैं किसी एक गोल को फुलफिल करने के लिए हम लोग उस टाइप से बिहेव करते हैं। ठीक है, हम लोगों का बिहेवियर जो होता है ना वो हमेशा गोल डायरेक्टेड होता है, एक डेफिनेट पर्पस होता है, उस पर्पस को अचीव करने के लिए हम लोग उसी तरीके से बिहेव करते हैं। एंड चेंजिंग बिहेवियर क्या होता है, ग्रुप बिहेवियर आज जैसा है कल वैसा नहीं भी हो सकता है, मतलब ग्रुप बिहेवियर स्टेबल नहीं है, ये चेंज होता रहता है। आप लोगों ने देखा ही है, जब रिवार्ड दिया तो ग्रुप बिहेवियर कैसा हुआ, क्विक
लर्निंग हुआ, जब रिवार्ड नहीं दिया तब लर्निंग हुआ, लेकिन थोड़ा उन लोगों का एम नहीं था ना, इसीलिए थोड़ा देर हुआ उन लोगों का, है ना। तो ग्रुप बिहेवियर भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। अभी देखते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय टॉलमैन। तो टॉलमैन ने भी डिफरेंट वेरिएबल्स दिए थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन इंटरवेनिंग वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या क्या आएगा, मैंने पहले भी बोला है, जब हम लोगों ने हाल के वेरिएबल्स पढ़े थे तभी हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि जो स्टिमुली या स्टिमुलस होते हैं ना, वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आते हैं, है ना। मतलब एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड क्या क्या है वो, क्योंकि एक्सपेरिमेंटर आप हो, है ना, आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप जो करोगे ना वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो स्टिमुलस तो आपको देना है ना, आप जो स्टिमुलस दोगे उसके ऊपर डिपेंड कौन कर रहा है, वो जो रैट्स है ना, ग्रुप ऑफ रैट्स है, उन लोगों का रिस्पॉन्स आपके स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। जो इसीलिए स्टिमुलस हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आते हैं। पास्ट ट्रेनिंग, ये क्या हो गया, ये जो रैट्स है ना, उन लोगों के पास अगर पास्ट में ऐसा कुछ ट्रेनिंग था तो वो लोग भी क्या होगा, वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, है ना। वो अभी इफेक्ट करेगा अगर आपके अंदर कोई पास्ट लर्निंग है या प्रीवियस नॉलेज है, तो वो प्रीवियस नॉलेज अभी आपके प्रेजेंट नॉलेज में तो इफेक्ट डालेगा, है ना। इसीलिए जो आपका प्रीवियस नॉलेज है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आएगा, ठीक है। देन फिजियोलॉजिकल स्टेट्स में क्या होता है, अगर आपने रैट्स को कुछ दवाई दिया है, ड्रग्स दिया है, या फिर उन लोगों का न्यूट्रिशनल जो स्टेटस होता है, ठीक है, वो भी दे सकते हो आप। अगर देना चाहते हो तो उन लोगों को कुछ मेडिसिन या फिर कुछ ड्रग ऐसा दे सकते हो। तो अगर दिया है तो वो भी उस ड्रग का इफेक्ट आएगा ना उन लोगों के बिहेवियर पे, ठीक है। तो वो ड्रग्स या फिर वो न्यूट्रिशनल स्टेटस वो सब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, ठीक है। एज भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आते हैं। मेज पैटर्न, जो आपने मेज दिया है ना उसका पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा मतलब उन लोगों का थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, फूड तक पहुंचने के लिए। फिर नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये सब भी क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना बार देना है वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड है। तो ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आते हैं। चलो, तो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। ये लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, लेकिन इनको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इनको हम मेज़र तो कर सकते हैं, ठीक है, ये मेजरेबल है, लेकिन डायरेक्ट इनको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है, पर्पस, ठीक है। तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच क्या है, पर्पस है। आप तो कुछ एक डेफिनेट पर्पस के लिए ही बिहेव करोगे, है ना। तो पर्पस हो गया इंडिपेंडेंट इंटरवेनिंग वेरिएबल। देन कॉग्निटिव डिटर्मिनेंस क्या है, ड्राइव, आपको फूड चाहिए, है ना, आपको फूड चाहिए, गोल आपका अचीव करना है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल करना है, इसीलिए आप किसी तरीके से बिहेव करोगे, है ना। तो ये हो गया इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो इसके वजह से आप बिहेव करोगे, है ना। तो जिसके वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस आएगा वो होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। देन कैपेबिलिटीज़, तो आपका जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें कैपेबिलिटीज़, आपके अंदर एबिलिटी कितना है या कैपेबिलिटीज़ कितना है वो भी तो इफेक्ट डालता है ना। तो ये हो गया इंटरवेनिंग वेरिएबल। ज़्यादा आपका कैपेबिलिटी, अगर कैपेबल हो तो आप जल्दी से सीख पाओगे, है ना। अगर नहीं हो तो थोड़ा देर होगा। तो कैपेबिलिटी इंटरवेनिंग वेरिएबल होते हैं। देन प्रीवियस ट्रेनिंग और लर्निंग, ये क्या होता है, वो तो आप सीखने से पहले, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी ट्रेनिंग था, देखा, पास्ट ट्रेनिंग, मतलब अभी तो आप सीखने जा रहे हो तो तब आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अभी हम जब अभी सीख रहे, प्रोसेसिंग में हो, ठीक है, चल रहा है, तब क्या हो गया, तब उससे पहले अगर आपको कुछ ट्रेनिंग दिया गया था तो वो उस ट्रेनिंग का इफेक्ट भी तो आएगा, है ना। तो उस ट्रेनिंग और लर्निंग इंटरवेनिंग वेरिएबल हो गया। देन बिहेवियरल एडजस्टमेंट क्या हो गया,
आपका जो एडजस्ट बिहेवियर, मतलब आप जितने जल्दी एडजस्ट हो पाओगे उतना जल्दी आपका लर्निंग होगा, है ना। तो ये सब हो गया इंटरवेनिंग वेरिएबल। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, बिहेवियर, दैट मीन्स जो रिस्पॉन्स हम लोग कर रहे हैं, है ना, तो वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो आज इतना ही डिस्कस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो टॉलमैन ने 6 टाइप्स ऑफ लर्निंग दिया था। लर्निंग बाय कैथेक्सिस, इक्विवेलेंस बिलीव्स, फील्ड एक्सपेक्टेंसीज, फील्ड कॉग्निशन मोड, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, मोटर पैटर्न्स, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। ठीक है, चलो, तो बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं हम लोगों के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।